नमस्कार। एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। 9 फरवरी को बांग्लादेश और यूएस के बीच में डील हुई है जिसमें रेसिप्रोकल टैरिफ है उसको कम करने की बात की गई है। तो वो न्यूज क्या है वो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं। तो 9 फरवरी को बांग्लादेश यूएस डील के अंदर रेसिप्रोकल टैरिफ था उसको कम करने की बात की गई है। पहले बांग्लादेश यूएस डील के अंदर बांग्लादेश पे पहले क्या है 37% टैरिफ लगता था जिसको पिछले साल अगस्त के अंदर 20% किया गया था। अब इस डील के अंदर है उसको 19% किया गया है और उसके अंदर जो बांग्लादेश से कपड़ा बन करके अमेरिका में बिकने के लिए जाता है उस पर 0% टैरिफ लगाया गया है। ये डील भारत के लिए भी चिंता का विषय है क्योंकि भारत और बांग्लादेश उसके कपड़ों का प्रतिस्पर्धा होती है, लंबे समय से पिछले कई सालों से होती रहती है। उसके अंदर अब बांग्लादेश के कपड़ों पर अमेरिका के अंदर 0% टैरिफ लगेगा और भारतीय कपड़ों पर 18% टैरिफ लगेगा। जो प्राइस का कंपटीशन होगा उसके अंदर भारतीय निर्यात है उसके ऊपर बांग्लादेशी निर्यात को वरीयता मिलेगी, उसकी तरफ ज्यादा लोगों का रुझान रहेगा क्योंकि प्राइस कंपटीशन के अंदर है बांग्लादेश का कपड़ा है वो सस्ता पड़ेगा। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर इस डील के अंदर और भारत के लिए एक चिंता की बात यह है कि जो कच्चा माल बांग्लादेश क्या है भारत से कपास और कपड़े का कच्चा माल कपास और धागा जो बांग्लादेश भारत से खरीदता था। पिछले साल भारत ने 1.5 अरब डॉलर का धागा बांग्लादेश को बेचा था। बांग्लादेश के अंदर क्या है भारतीय धागा 0% शुल्क पर बाजार में एंट्री थी, तो भारतीय धागा वहां पर आसानी से बिक जाता था। बांग्लादेश उससे कपड़े बना करके अमेरिका बेच देता था, यूरोप के अंदर बेच देता था। तो अब क्या है ट्रंप ने ये चाल चली है कि जो आपको रॉ मटेरियल धागा खरीदना है वो अमेरिका से खरीदना पड़ेगा, कपास अमेरिका से खरीदना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय किसानों के लिए भी बुरी बात है क्योंकि भारतीय किसान कपास पैदा करके उसका धागा बना करके बांग्लादेश के अंदर बेचते थे, तो उससे भी भारत को कहीं ना कहीं फायदा होता था। तो अब वो धागा अमेरिका से खरीदेगा, उससे फिर कपड़े बनेंगे, फिर वो अमेरिका को निर्यात करेगा, तो 0% शुल्क लगेगा। और भारत के अंदर तो भारतीय किसानों को सीधा नुकसान है क्योंकि यहाँ का धागा नहीं बिकेगा तो उसको भारतीय बाजार के अंदर उसकी प्राइस कम होगी, उसकी प्राइस कम होगी तो किसान को अपने कपास पैदावार का जो फायदा है वो कम मिलेगा। तो ये किसानों के लिए और व्यापारियों के लिए बुरी खबर है क्योंकि अभी पिछले दिनों ही भारत और यूएस ने ट्रेड डील किया था कि 18% भारतीय कपड़ों पर टैरिफ लगेगा। तो 18% टैरिफ और उधर 0% टैरिफ, तो कंपटीशन ज्यादा बांग्लादेश की तरफ झुक जाएगा क्योंकि अमेरिका के अंदर ज्यादातर कपड़े हैं वो भारत पाकिस्तान बांग्लादेश यहाँ से ज्यादा जाते हैं क्योंकि भारतीय कपड़े पहले भी यूरोप और अमेरिका के अंदर फेमस थे, तो आज भी इन कपड़ों की मांग उधर बहुत है। तो कहीं ना कहीं इससे भी बांग्लादेश को फायदा होने वाला है क्योंकि भारत से कच्चा माल खरीदे या अमेरिका से कच्चा माल खरीदे इससे बांग्लादेश को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अमेरिका से कच्चा माल खरीदेगा तो उसका निर्यात है वो निश्चित रूप से बढ़ने वाला है और प्राइस के अंदर भी कंपटीशन है, पाकिस्तान है, भारत है, उससे उसको फायदा होने वाला है। तो ये क्या है अभी जो बांग्लादेश की राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंदर जो अंतरिम सरकार के अंदर मोहम्मद यूनिस बैठा हुआ है वो भारत विरोधी है। अभी बांग्लादेश के अंदर 12 तारीख को इलेक्शन है, तब उस इलेक्शन के अंदर जो पार्टियां उतर रही है बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसके प्रमुख तारिक रहमान है, जो खालिदा जिया की अभी मौत हुई है उनके बेटे हैं, वो इलेक्शन के अंदर है। शेख हसीना की जो पार्टी अवामी लीग थी उसको इलेक्शन लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, वो इलेक्शन के अंदर नहीं है। और दूसरी पार्टी फिर जमात इस्लामी जो कट्टरपंथी पार्टी है जो पाकिस्तान के फेवरेबल है। और जो बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट के प्रोटेस्ट हुए थे उसके बाद में शेख हसीना की सरकार को हटाया गया था और यूनिस जो सत्ता में बैठा था तो उनकी जो पार्टी बनी थी स्टूडेंट की वो भी जमात इस्लामी के साथ में है। तो भारत के लिए कहीं ना कहीं जमात इस्लामी का जीतना बुरा होगा। बीएनपी तारिक रहमान वाली पार्टी जो खालिदा जिया की पार्टी है वो जीतती है तो भारत के लिए अच्छा संकेत है क्योंकि बीएनपी पार्टी का यही नारा रहा है न इस्लामाबाद न दिल्ली, ओनली बांग्लादेश। बांग्लादेश को आगे बढ़ाना है, उसको पाकिस्तान की तरफ भी नहीं जाना है, भारत की तरफ भी नहीं जाना है, बांग्लादेश को आगे बढ़ाना है। तो इससे भारत को अच्छा ही है, वो बांग्लादेश को आगे बढ़ाए, भारत को उससे क्या नुकसान है। वो भारत से संबंध रखेंगे, उनका व्यापार है वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बांग्लादेश को जो फायदा भारत से मिल सकता है वो फायदा लेने की कोशिश करेंगे। तो
भारत के लिए भी फायदा ही है, व्यापार और अच्छा होगा। जमात इस्लामी अगर सरकार के अंदर आती है तो वो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा होगा, वो मोहम्मद यूनिस से मिलती जुलती है। तो आने वाले दिनों के अंदर बांग्लादेश के इलेक्शन 12 तारीख को है, उसका रिजल्ट क्या आता है उस पर भी इस व्यापार का भविष्य डिपेंड होने वाला है, क्योंकि जो नई सरकार आएगी वो व्यापार को लेकर के भारत के साथ में उससे क्या निर्णय लेती है, भारतीय कच्चे माल का आयात का जारी रखती है नहीं रखती है, या और भी एक क्षेत्र प्रभावित होता है तो उसको मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि भारत केवल धागा ही बांग्लादेश को निर्यात नहीं करता, बहुत सारी चीजें हैं वो बांग्लादेश को निर्यात करता है। तो इससे रिलेटेड, बांग्लादेश के इलेक्शन से रिलेटेड और भारत और बांग्लादेश के व्यापार से रिलेटेड न्यूज आती है तो हमारे चैनल पर वीडियो जरूर आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।